नमस्कार। हम आज द्वादश भाव की विशेषता पर बात करते हैं। द्वादश भाव भोग का भाव है। तो किसी व्यक्ति की यदि ये कुंडली स्त्री की कुंडली हो और द्वादश भाव में द्वादशेश के साथ राहु, षष्ठेश एवं एकादशेश स्थित हों तो वो उस स्त्री का पति चरित्रहीन हो सकता है। कैसे, हम इस बात को समझेंगे। छठा भाव अन्यत्व का भाव है। छठा भाव अन्य व्यक्ति का भाव है, अन्य जाति का भाव भी है। और छठे से छठा भावात भावम, छठे से छठा भाव यानी एकादश भाव में भी छठे भाव के ही गुण विद्यमान होते हैं, अर्थात अन्यत्व का गुण एकादश भाव में भी होता है। राहु एक ऐसा ग्रह है जो अन्यत्व का प्रतिनिधित्व करता है, अन्य लोगों का, अन्य जाति का, विदेशियों का प्रतिनिधित्व राहु करता है। यही कारण है कि यदि किसी के सप्तम भाव में यदि राहु बैठा है और सप्तमेश भी ठीक ना हो तो फिर उसके बारे में ये कहा जा सकता है कि उसका विवाह इंटरकास्ट मैरिज हो सकती है। हालांकि अकेला केवल राहु बैठने मात्र से ऐसा नहीं होगा। सप्तम भाव पर भी छठे भाव का राहु का, शनि का प्रभाव होना चाहिए सप्तम एवं सप्तमेश पर, तब ऐसा होगा। तो ये छठा भाव अन्यत्व का भाव है, एकादश भाव भी अन्यत्व का भाव है, राहु अन्यत्व का प्रतिनिधि है। तो यदि छठे भाव का स्वामी, एकादश भाव का स्वामी और राहु, ये तीनों ग्रह यदि द्वादश भाव और द्वादशेश को प्रभावित करेंगे तो ऐसी महिला का पति चरित्रहीन हो सकता है। उसके पति के अनैतिक संबंध किसी अन्य महिला से हो सकते हैं। और उसका कारण यह है कि द्वादश भाव शयन कक्ष का भाव है, शयन सुख का भाव है, बिस्तर के सुख का भाव है। तो यदि द्वादश भाव और द्वादशेश पर, जैसे मान लेते हैं इस कुंडली में द्वादशेश मंगल है, अब यदि मंगल छठे भाव में स्थित हो जाए और छठे भाव का स्वामी शुक्र यदि द्वादश भाव में है राहु के साथ, गुरु के साथ, तो अब क्या होगा? छठे भाव का स्वामी, एकादश भाव का स्वामी और राहु तीनों द्वादश भाव में स्थित हैं। तो इन तीनों का प्रभाव द्वादश भाव पर पड़ेगा और साथ में द्वादशेश मंगल पर भी पड़ेगा। तो द्वादश भाव और द्वादशेश ये सभी षष्ठेश, एकादशेश और राहु के प्रभाव में आ गए हैं। तो अब यहाँ पर इस स्त्री के शयन सुख का जो भाव है वहाँ अन्यत्व का प्रभाव है, यानी षष्ठेश, एकादशेश और राहु अन्यत्व का प्रभाव है। इसलिए इस स्त्री को जो शयन सुख प्राप्त होना चाहिए था उसकी जगह में अन्य स्त्री को ये शयन सुख प्राप्त हो जाते हैं। तो किसी अन्य स्त्री को शयन सुख प्राप्त होने का अर्थ है कि उसके पति के साथ किसी अन्य स्त्री के अनैतिक संबंध हैं।
क्योंकि ये द्वादश भाव शयन कक्ष का भाव भी है, भोग का भाव भी है। तो इसलिए उस पर अन्यत्व के प्रतिनिधियों का प्रभाव उसके शयन कक्ष में किसी अन्य को ला खड़ा करता है। उसके जो सुख हैं वो किसी अन्य को प्राप्त हो जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही। मेरे अन्य वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और नोटिफिकेशन की बटन को दबाएं ताकि मेरे सभी वीडियो आपको समय पर प्राप्त हो सके। नमस्कार।